तो डेटा प्री प्रोसेसिंग अभी हमने पढ़ा कि डेटा साइंस की लाइफ साइकिल का एक क्रूशियल प्रोसेस है, तो हम इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनकन्सिस्टेंट डेटा इनटू क्लियर स्ट्रक्चर्ड एंड यूजेबल फॉर्मेट। तो जनरली जो रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स होते हैं वो बहुत मेसी होते हैं, रॉ होते हैं या इनकम्प्लीट होते हैं, उनमें कोई ना कोई इनकन्सिस्टेंसी होती ही होती है या फिर कोई एरर होता है या मिसिंग वैल्यू होती है। तो इन सबको ये जो रॉ डेटा होता है इसको कन्वर्ट करना इनटू अ फॉर्मेट जो अंडरस्टैंडेबल हो और यूजेबल हो, इसी को ही हम डेटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। और डेटा प्री प्रोसेसिंग इज़ द क्रूशियल स्टेप इन एनी डेटा साइंस प्रोजेक्ट टू कैरी आउट एन एफिशिएंट एंड एक्यूरेट एनालिसिस। तो कुछ इंपॉर्टेंस है डेटा प्री प्रोसेसिंग की। सबसे पहले कि इट इम्प्रूव द डेटा क्वालिटी। जो भी डेटा है इट इंश्योर दैट इट इज़ एक्यूरेट, कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। इट इन्हांसेस द मॉडल परफॉर्मेंस। अगर क्लीन डेटा होगा तो ऑब्वियसली मॉडल विल परफॉर्म मोर एक्यूरेटली, आउटकम बहुत अच्छा आएगा और बहुत रिलायबल प्रेडिक्शंस आएंगी। एरर रिडक्शन होगा। अगर हम डेटा को प्री प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें से सारे एरर्स हटा रहे हैं, तो आउटकम में नेगेटिवली इफेक्ट नहीं आएगा हमारे एनालिसिस पे। और इट ऑल्सो फैसिलिटेट एनालिसिस, मतलब इट मेक्स डेटा ईजियर टू इंटरप्रेट एंड प्रोसेस। और इंटीग्रेशन ऑफ डेटा सोर्सेज भी इट इज़ एन इम्पॉर्टेंस, क्योंकि इट हेल्प्स इन मर्जिंग द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हम अलग अलग कभी ऐसा होता है हमें अलग अलग डेटा कलेक्ट करके उसको इंटीग्रेट करना होता है, तो वो डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम करते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स हैं कि वो एफिशिएंसी लाता है, कॉम्पिटिशनल कॉस्ट रिड्यूस होती है, स्पीड अप हो जाती है प्रोसेसिंग क्योंकि हम डेटा को क्लीन कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं वो बहुत अच्छा आउटपुट प्रोवाइड करती हैं क्योंकि हमारा डेटा बहुत रिलायबल है। स्केलेबिलिटी इम्प्रूव्स, इट एनेबल डेटा टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लार्ज स्केल एनालिसिस। और बायसेस जो हैं वो भी रिड्यूस करे जाते हैं थ्रू डेटा प्री प्रोसेसिंग। Key steps in data pre-processing are data cleaning, data integration, data ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा रिडक्शन। तो ये 4 स्टेप्स हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग के, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज़ डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग यूजेस मेथड्स टू हैंडल इनकरेक्ट इनकम्प्लीट डेटा। क्लीन करना बेसिकली डेटा में कुछ भी वैल्यू जो नॉइजी हो, इनकन्सिस्टेंट हो, उनको हटाना। तो डेटा क्लीनिंग इन्वॉल्व्स हैंडलिंग मिसिंग डेटा। कहीं भी अगर वैल्यू हो, कोई भी मिसिंग वैल्यू किसी ने फिल नहीं करा, तो हम उसका क्या करते हैं, हम मीन या मीडियन इम्प्यूटेशन करते हैं। मतलब कि जैसे सैलरी वाला कॉलम है एंड कई जगह कुछ लोगों ने सैलरी नहीं भरी है, तो हम क्या करेंगे, हम सारी सैलरीज का मीन निकालेंगे एंड जो भी मीन आएगा, फॉर एग्जांपल 20K आया मीन, तो हमने जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यू वहाँ पे हम 20K इम्प्यूट कर देंगे। हम फॉरवर्ड बैकवर्ड फिलिंग भी कर सकते हैं या प्रेडिक्टिव मॉडलिंग भी कर सकते हैं। तो ये हैंडल करते हैं मिसिंग वैल्यू को। ऑल्टरनेटिवली अगर रोज़ एंड कॉलम्स में बहुत ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, हद से ज़्यादा, तो हम उस रो या कॉलम को ड्रॉप ही कर देते हैं। सेकेंड डेटा क्लीनिंग में होता है रिमूविंग डुप्लीकेट्स। अगर बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट्स हो, वी कैन आइडेंटिफाई देम एंड वी कैन रिमूव, ताकि हमारे जो रिडंडेंसी हो, डुप्लीकेसी हो, वो ना हो, वी अवॉइड दैट। फिर उसके बाद डेटा क्लीनिंग में हम नॉइज़ या आउटलायर्स होते हैं उनको भी एड्रेस करते हैं। जैसे मैंने बताया, एज जो होना चाहिए उसका लिमिट 20 to 60 होना चाहिए, बट हमारे कुछ पे एज 110 है, तो ये एक आउटलायर है। ये हमारे जो डेटा है उसको इनकन्सिस्टेंट बनाती है और फिर शायद मॉडल प्रेडिक्शन में भी प्रॉब्लम करे, वो आउटपुट ना आए। तो ऐसे आउटलायर्स को, ऐसे नॉइज़ेस को हमें हटा देना चाहिए। तो हम इसको हैंडल करते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग्स। फिर उसके बाद कुछ करेक्टिंग इनकन्सिस्टेंसी। अगर कहीं जगह कोई फॉर्मेट सही नहीं है, जैसे डेट का फॉर्मेट कहीं कुछ अलग है, कहीं कुछ अलग है, तो वो इनकन्सिस्टेंट होता है। उसको हटाने के लिए, फॉर्मेट चेंज करने के लिए, यूनिट्स कहीं पे जैसे मान लो हाइट में कहीं लिखा हुआ है फीट और इंचेस में, कहीं पे सेंटीमीटर्स में, तो इट विल प्रोड्यूस वेरी इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट्स। तो ये सब चीज़ें डेटा क्लीनिंग के अंडर आती हैं। जब हम डेटा क्लीन कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट इज़ डेटा इंटीग्रेशन। सो डेटा इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, वी कंबाइन द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड क्रिएट अ कोहेसिव डेटा सेट। तो अब हमारे पास बहुत जगह डेटा है, हमने सबको क्लीन कर लिया, प्रोसेस कर लिया। अब हम उस डेटा को कंबाइन करेंगे फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू अ सिंगल डेटा सेट। सो दिस में इन्वॉल्व हैंडलिंग फॉर्मेट डिफरेंसेस। अब कई जो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से डेटा कलेक्ट करा,
सोर्स से कलेक्ट कर रहा है और बी से कलेक्ट कर रहा है, उनका सेम फॉर्मेट है, नो। तो उसको सेम करना, मर्ज करने में और इंश्योर करना कि जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है पूरे सोर्स में, वो चीज़ डेटा इंटीग्रेशन में आती है। तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, इसमें जो टेक्निक यूज़ होती है जैसे स्कीमा इंटीग्रेशन। तो ये क्या करेगा, इट अलाइन डेटा सेट विद डिफरेंट स्कीमा बाय रिजॉल्विंग नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे कस्टमर आईडी है, कहीं पे COST आईडी है, तो ये फॉर्मेट मिसमैचेस होते हैं या नेम मिसमैचेस होते हैं, तो ये सब चीज़ों को स्कीमा इंटीग्रेशन कहते हैं। तो हम ये एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू दिस, ऐसे करके। फिर इसमें एंटिटी रेजोल्यूशन, अगर आइडेंटिफाई एंड मर्ज डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स अक्रॉस द सोर्सेज। तो कई बार ऐसा होता है कि सेम एंटिटी एग्जिस्ट मल्टीपल टाइम्स इन द रिसोर्सेज, तो उसको मर्ज करना, डुप्लीकेसी हटाना, हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स हो उनको हटाना। तो जैसे कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम सेल्स रिकॉर्ड, CRM सिस्टम एंड वेब एनालिटिक्स टू बिल्ड यूनिफाइड कस्टमर डेटा सेट्स। मतलब हम अलग अलग जगह से कस्टमर का डेटा ले रहे हैं और फिर हम उनकी रोज़ और कॉलम्स को मर्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट्स और इसको एक यूनिफाइड डेटा बनाएंगे। इसको कहते हैं हम डेटा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप इन डेटा प्री प्रोसेसिंग इज़ डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन क्या करता है, इट सिंप्लीफाइज आर डेटा सेट बाय रिमूविंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन वाइल प्रिजर्विंग द एसेंशियल प्रॉपर्टीज़। जब हमें डेटा की नीड बहुत ज़्यादा डेटा, जैसे मैंने बताया था डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करते हैं, वो इसी में करते हैं। जब 100 ऑफ कॉलम्स हैं, हमें इतने डेटा चाहिए नहीं, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जितना मतलब अननेसेसरी कॉलम्स होंगी, उससे क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी रिड्यूस होती है। तो उस चीज़ को हटाना और सिर्फ एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे काम करना डेटा रिडक्शन में आता है। तो इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द डेटा। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम जो रिड्यूस करें स्टोरेज और एनालिसिस कॉस्ट और इम्प्रूव करें स्टोरेज एफिशिएंसी। तो इसमें हम क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, पहले होता है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज़ करते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे मशीन लर्निंग में कि क्या होता है। ये एक मेथड होता है जिससे हम ये देखते हैं कि कौन सा फीचर इम्पोर्टेंस रख रहा है, कौन सा नहीं रख रहा है, एंड उसके जो उसके पॉइंट्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं ओके वी वांट टू कीप दिस फीचर एंड वी डोंट वांट टू कीप दिस फीचर, ऐसे। तो हम फिर फीचर सिलेक्शन मेथड भी करते हैं, जैसे रिमूव कर देते हैं वो फीचर जिनका इतना वेरिएंस नहीं है, जितना इनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो डेटा है उसकी डायमेंशनैलिटी, उसके कॉलम्स ऑन रोज रिड्यूस हो जाते हैं, तो उस पर वर्क करना बहुत ईजी हो जाता है। डेटा सैम्पलिंग करते हैं, मतलब कि हम बहुत बड़े डेटा में से थोड़ा सा डेटा निकालते हैं, सैम्पल निकालते हैं एंड उस पर परफॉर्म करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है, कॉस्ट है, वो रिड्यूस हो जाता है। वी वर्क ऑन अ सैम्पल और फिर उसके बाद पूरे डेटा पे हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो इट यूज़ रिप्रेजेंटेटिव सबसेट, मतलब सबसेट निकालिए सैम्पल एंड उसके साथ वर्क करते हैं। एग्रीगेशन करते हैं, मतलब कि समराइज डेटा टू हाई लेवल। तो हम समराइज़ कर लेते हैं डेटा को, एग्रीगेट कर लेते हैं, और इसका ये एडवांटेज होता है कि हमारे को एफिशिएंसी मिलती है और जो स्टोरेज हमें बहुत ज़्यादा लगती है वो इतनी हम यूज़ नहीं करते हैं, और मिनिमाइज़ हो जाता है रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग मतलब कि जब मशीन बहुत ज़्यादा रोज़ एंड कॉलम्स समझ लेती है तो एक्सट्रीम आउटकम प्रोड्यूस करती है, तो वो सब चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं। फोर्थ स्टेज ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग इज़ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। Transformation, as the name suggests, is the process of converting the data, converting या modifying the data to meet the requirement of analysis। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डेटा किसी फॉर्मेट में चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे हमें स्केल, हमें कोई रेंज में डेटा चाहिए, तो हम सबको कर दें कि 0.0 और 1.0 इसके बीच में होना चाहिए, तो इसके बीच में ही डेटा होना चाहिए। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ले लें, एज ग्रुप है तो हम उसमें ग्रुपिंग कर दें 1 2 3 4 2 6 7 2 9 ऐसे कर दें। तो ये जो होता है, ये हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं टू क्रिएट अ बेटर इंसाइट। तो इसमें हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कॉमन रेंज में कर दिया, जैसे मैंने अभी बताया, यूनिफॉर्मिटी आए। हम इनकोडिंग कर देते हैं कैटेगोरिकल डेटा की, जैसे मैंने बताया कि फीमेल है और मेल है,
तो हमने क्या करा, जो फीमेल लिखेगा उसमें हम 1 डाल देंगे और जिनका मेल है 0 डाल देंगे। ऐसे बहुत चीज़ों में होता है, जैसे स्पैम नॉट स्पैम में, तो जहाँ स्पैम होगा उसको हम 1 कर देंगे, जो नॉट स्पैम होगा उसको 0 कर देंगे। तो इसको कहते हैं हम इनकोडिंग करना। तो हम ऐसे परफॉर्म करते हैं, इससे बहुत इजी होता है मशीन लर्निंग करने में। फीचर स्केलिंग करते हैं, मतलब कि जैसे जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन टू ब्रिंग फीचर्स टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लाने के लिए, जैसे बहुत एक्सेसिव वैल्यू जा रही है तो उसको क्लोज रेंज में लाने के लिए करते हैं। फीचर इंजीनियरिंग, क्रिएटिंग न्यू मीनिंगफुल फीचर्स। जैसे मान लो हमने बाय डेट देखी, एक्सपायरी डेट देखी, तो हमने एक न्यू फीचर बना लिया कि कितने टाइम तक वो सर्वाइवल डेट, कितने डेज वो रह रही है, तो ऐसे न्यू फीचर्स बनाना। एक और ये फिफ्थ ही मान लो, फिफ्थ टाइप है, ये होता है डेटा डिस्क्रिटाइजेशन, मतलब कि डिवाइडिंग कंटिन्यूस डेटा इनटू इंटरवल्स। तो जो मैंने ये बताया ना, ये एज को हमने ऐसे इंटरवल में डिवाइड, ये इसका पार्ट होता है डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। जैसे हम इनकम डेटा को कर दें ऐसे कि जिसके 20K to 40K लाई करता है, तो हमने उसको एक साइड पे कर दिया, एक कॉलम में कर दिया। जिसके 50K to 100K है ऐसे, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम ये डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं, कंटिन्यूस डेटा को डिवाइड करें इन इंटरवल्स। तो इसको, ये भी एक फिफ्थ पार्ट ले लो डेटा प्री प्रोसेसिंग का।